जोरू का गुलाम। मनीषा ने खाने में खीर, हलवा तथा कई पकवान बनाए क्योंकि आज शाम को गांव से उसकी सासू माँ उनके पास कुछ दिन रहने के लिए आ रही थी। मनीषा ने अपने पति रमेश से कहा कि शाम को 5 बजे माँ जी को ऑफिस से आते हुए स्टेशन से टाइम पर ले आना ताकि उन्हें स्टेशन पर इंतजार न करना पड़े। रमेश ने कहा, हाँ हाँ मुझे याद है, मेरी माँ आ रही है, मैं समय पर स्टेशन पहुँच जाऊँगा। माँ जी शाम को रमेश के साथ घर आ गई। मनीषा ने उनके पैर छुए, चाय दी तथा उन्हें खाना खिलाया और उनके साथ खूब सारी बातें की। अगले दिन रमेश के ऑफिस की छुट्टी थी। रमेश के कुछ दोस्तों ने कहा कि आज हम भी माँ जी से मिलने आएंगे और वहीं पर लंच भी करेंगे। इसलिए मनीषा सुबह से काम में लगी हुई थी और अब उसे सभी लोगों के लिए लंच भी बनाना था। रमेश को लगा कि आज काम ज़्यादा है तो मनीषा की मदद करवा देनी चाहिए और वह उसकी काम में मदद करने लगा। यह सब रमेश की माँ देख रही थी और उसे बहुत गुस्सा आ रहा था। उसने रमेश से कहा कि तू अपनी पत्नी के आगे काम क्यों कर रहा है, वह खुद क्यों नहीं कर लेती सारा काम। और कहा, मैंने तो आज तक तुझसे घर का कोई काम नहीं करवाया। रमेश ने अपनी माँ को समझाने की कोशिश की कि माँ काम ज़्यादा है, सभी दोस्त आने वाले हैं मेरे, अगर काम में थोड़ा हाथ बंटवा दिया तो इसमें दिक्कत ही क्या है। अगले दिन उसकी पत्नी की तबीयत थोड़ी खराब थी, इसलिए रमेश फिर से घर का सारा काम कर रहा था। अब माँ जी को बहुत गुस्सा आया और उन्होंने कहा कि तू तो पूरा ही जोरू का गुलाम है, मुझे यह सब पसंद नहीं। मनीषा ने माँ जी की यह सब बातें सुन ली और उसने अपने पति से कहा कि अगर आपका मेरे साथ काम करवाना माँ को पसंद नहीं है तो आप रहने दीजिए। माँ जी कुछ दिन ही तो रहने आई हैं हमारे साथ, इसलिए हमें उनको नाराज नहीं करना है। उसके पति ने कहा, ठीक है, हम माँ को नाराज नहीं करेंगे। अगले दिन माँ जी के पास उनकी बेटी मतलब रमेश की बहन का फोन आता है और वह कहती है कि माँ, मैं तो पूरा दिन थक जाती हूँ काम कर करके, कोई मेरी काम में मदद नहीं करता। तबीयत खराब होने पर भी मेरे पति काम में मेरी मदद नहीं करते और मुझे ही सारा काम धीरे धीरे करना पड़ता है। उसकी माँ को गुस्सा आया और उसने कहा कि अगर दामाद जी तेरे साथ काम में थोड़ा हाथ बंटवा देंगे तो क्या बिगड़ जाएगा उनका, क्या वह मदद नहीं कर सकते अपनी पत्नी की। और उसकी माँ ने कहा, जब दामाद जी ऑफिस से घर आए तो मेरी बात करा देना उनसे, मैं उन्हें प्यार से समझा दूंगी। बेटी ने कहा, ठीक है माँ। अब रमेश माँ जी के पास ही बैठकर सारी बातें सुन रहा था और अब रमेश ने कहा कि माँ जी, अगर आपकी बेटी के साथ आपका दामाद काम करवा दे तो आपको अच्छा लगता है, लेकिन अगर आपकी बहू के साथ आपका बेटा काम करवा दे तो आपको बुरा लगता है। बल्कि बुरा ही नहीं, आपको तो मैं जोरू का गुलाम लगता हूँ। आप खुद ही बताइए, क्या यह आपकी गलत बात नहीं है। आपकी बहू भी तो किसी की बेटी ही है और माँ अपनी पत्नी के काम में मदद करने से कोई जोरू का गुलाम नहीं बन जाता। रमेश की माँ को अब सारी बातें समझ में आ गई और उसने अपने बेटे से कहा, हाँ बेटे, तुम सही कह रहे हो, मेरी सोच गलत थी। और उसने अपनी बहू मनीषा से कहा कि अगर मेरा बेटा तुम्हारे साथ काम में हाथ न बंटवाए तो मुझे बताना, मैं इसे बोलूँगी। और अम्मा जी सबसे खुश थी। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।